आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जावेद खान जी। जावेद भाई साथ में हैं और जो कि हम लोग साथ में ही काम करते हैं। ये एक रीगर हैं जो कि अलग अलग कंट्री में काम किए हैं और इस वक्त कतर में हम लोग साथ में हैं। जावेद भाई, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और सबसे पहले बताइए जावेद भाई अपने बारे में कुछ, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। मैं उत्तर प्रदेश इंडिया में इलाहाबाद से हूँ। जी हाँ। मैं रीगर का काम 5 साल हो गए मेरे को करते करते। अच्छा जी। मेरे को ये अभी चौथा देश में मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, जो 3 घंटे पहले काम कर चुके हैं। इससे पहले मैं जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस था वो ओमान में था। अच्छा। और उससे पहले मैं दुबई में था और उससे पहले मैं सऊदीया में था। अच्छा अच्छा। हाँ भाई, रीगर वगैरह में जब आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो रीगर जॉब में इंटरव्यू वगैरह जो देते हैं उसमें क्या करना पड़ता है, कैसे आप आते हैं? इंटरव्यू के लिए सबसे पहले क्या है कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपका जैसे भी नंबर आ गया तो नंबर जाने के लिए सबसे पहले उसमें चाहिए डिसिप्लिन। क्योंकि अगर आपका डिसिप्लिन मतलब उसका अंदर जाने बैठते समय उसको आप डिसिप्लिन जो प्रेजेंटेशन करते हो ना, वो आपका बहुत मायने रखता है। उसी के अकॉर्डिंग आपका फिर इंटरव्यू लेता है तो उस हिसाब से सिलेक्ट करता है। अगर आप इंटरव्यू भी अच्छा दे दिया, आपका डिसिप्लिन मैनर सही ना है तो फिर भी क्लाइंट आपको सिलेक्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए आप जब भी जाओ, आपका नंबर आ ही गया, फिर भी आप डोर ओपन करो तो उससे परमिशन लो, कैन आई कम सर। अगर वो परमिशन देता है या नहीं देता, वो वैसे भी देगा क्योंकि आपका ही नंबर लगा और आपको ही जाना है उधर। अच्छा, इंटरव्यू टाइम में तो फिर वो बोलेगा यस कमिंग। फिर वहाँ पे जा के लिए वो चेयर लगा रहेगा, आपके लिए ही वो लगा है। फिर भी उससे आपको पूछना है कैन आई सिट सर। अच्छा। फिर उसके बाद बोलेगा यस और सिट। फिर उसके बाद जैसे मैं गया था उधर रीगर का इंटरव्यू देने के लिए, तो वो मेरे से पूछा था कि मुझे बताइए रीगर के सेफ्टी के बारे में। अच्छा। वो ऐसे ही बोला कि सेफ्टी के बारे में। तो उसको मैं यही चीज़ बताया कि सर आप जो सुनना चाहते हो वो मतलब प्लांट साइड इन साइड का इमरजेंसी सेफ्टी के बारे में पूछना चाहते हो या रीगर फील्ड के रिलेटेड वो पूछना चाहते हो। तो फिर मेरे से पूछा कि आप ऐसा करो रीगर फील्ड के रिलेटेड बता दो। तो फिर मैं उसको यही बताया सर, जैसे कि हमारा कोई सामान आया है, समझ लो केबल ड्रम आया जिसका वेट जो है 3 टन का है। तो उसके लिए हम क्या करेगा, सबसे पहले क्लींस जो जगह लेबलिंग रहेगा उस पर गाड़ी को ला करके पार्क करेगा और पार्क करने के बाद फिर जाएगा वो एरिया को बैरिकेड करेगा। और बैरिकेड करने के बाद सबसे पहले जो आती है आइडेंटिफाइड वेट ऑफ लोड, मतलब उसका लोड का हमको अच्छी तरह से जानकारी लेना, क्या वेट है, 3 है या कुछ और है। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो देखेंगे उसमें पंचिंग लगा रहेगा कि इसका वेट कितना है। तो उसी वेट के अकॉर्डिंग अपने को सेफ वर्किंग में अगर उसको अनलोड करना है तो अपने को जो राइट सिलेक्शन लिफ्टिंग टूल होता है ना, तो हमको सिलेक्शन अच्छा करना पड़ेगा उसी के हिसाब से। तो हम जाएगा जैसे 3 टन का है ये चीज़ अपना, तो अपने को क्या है 2-2 टन के 2 बेल्ट हम सिलेक्ट करेगा। अब उसको भी पहचानने के लिए उसमें भी 3 चीज़ें हैं बेल्ट को पहचानने के लिए। तो फर्स्ट आता है कलर कोड, और कलर कोड जो रहेगा वो रहेगा ग्रीन, 2 टन का ग्रीन में आता है। अच्छा। और उसके बाद फिर दूसरा तरीके से उसको चेक करेगा तो उसमें वो लाइन बोले तो धागे की सिलाई रहती है, उसमें 2 सिलाई ब्लैक कलर में रहेगा। अच्छा। और तीसरा जो रहता है उसको पहचानने के लिए उसमें बाकायदा टैग लगा हुआ है, तो हम टैग से भी पहचान लेते हैं। तो अपने को 2 टन का बेल्ट 2 सिलेक्ट करने का। और फिर हम जब लेने जाएंगे डी साइकिल के लिए, तो डी साइकिल में ऑलरेडी उधर मेंशन रहेगा WLL। WLL का मतलब होता है वर्क लोड लिमिटेड और वर्क लोड लिमिट। तो फिर उसके बाद उधर ऑलरेडी मेंशन रहेगा 5.8 टन और 6.5 टन। मतलब जो आप कहना चाह रहे हैं कि जो ये जॉब जो है रीगर का, इसमें सेफ्टी को बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। सेफ्टी पे ही पूरा डिपेंड है। अच्छा अच्छा। इंटरव्यू जो होता है वो सेफ्टी से ही पूरा जुड़ा होता है। सेफ्टी से हमारा काम ही पूरा देखा जाए तो सेफ्टी से रिलेटेड ही है। और कितना क्रेन में कौन सा डिसाइकल लगता है, क्या वेट होता है, कैसे उसको यूज़ करेंगे, उस बारे में बेसिकली रहता है ना। सब वही चीज़ है ना, उसी के लिए बोल रहा हूँ कि
कि जैसे अपने को मिल गया उधर WLL 5.7 टन, अगर 5 पॉइंट उसमें 5 टन है तो फिर भी हम 5 टन का वेट नहीं उठा सकते, क्योंकि हमको उसके अकॉर्डिंग वो तो वर्कलोड लिमिटेड हो गया और अपने को काम जो फिनिश करना है वो SWL में करना, मतलब सेफ वर्किंग लोड में करने का। अच्छा। तो इसके लिए उसके अकॉर्डिंग अपने को 20% लेस करके अच्छा। हम मटेरियल उसमें यूज कर सकते हैं। तो अपना ये ले लिया, तो फिर इसके बाद चूज करने के बाद जो अपना रहेगा उसमें वो आता है इंस्पेक्शन ऑफ लिफ्टिंग टूल। हम तो सेलेक्ट कर लिया क्योंकि हमको उसी हिसाब से सामान उतारना है, लेकिन अब उसको हम इंस्पेक्शन कैसे। तो क्या मतलब होता है काम वगैरह का, अगर आप ऐसे रीगर जॉब करते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है, क्या आपका लेवल क्या है, थोड़ा बताएंगे? अगर लेवल बोले तो ये 3rd लेवल होता है। अच्छा। इसकी बेसिक ट्रेनिंग होती है जी। 36 आवर का। अच्छा। तो उसमें हम लोगों को बेसिकल ट्रेनिंग बोले तो सेफ्टी के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें से यही बताया जाता है कि एक रीगर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले तो जैसे कि सब जो है होता है, हमारा कोई भी सामान आया हुआ है तो उस सामान को हमको पहले वेट ऑफ आइडेंटिफाइड करना पड़ता है, मतलब सामान का वज़न पहचान करना है कि वो कितने टन का है। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हमको क्या करने का है, राइट सिलेक्शन लिफ्टिंग टूल सेलेक्ट करने का। जैसे 5 टन का मटेरियल है तो हमको उससे 1 टन बढ़ा करके 6 टन 7 टन का टूल से उठाना है। सैलरी वगैरह जो है वो क्या मिल जाता है? सैलरी देखो इसका जैसे ये अपना कतर है, सऊदी हो गया। हाँ। तो ये कम से कम आपको अगर मिनिमम देगा तो ये आपको 1200 रुपये देगा प्लस फूड अलाउंस देगा। मिनिमम बता रहा हूँ। मैक्सिमम में इससे ऊपर हो सकता है? मैक्सिमम में देखो अब जैसा कंपनी का रिक्वायर्ड रहेगी, कुछ कंपनियाँ सैलरी ज़्यादा देती है तो उसी हिसाब से। लास्ट टाइम हम जिस कंपनी में थे वहाँ पर 1800 दे रहा था। 1800 दे रहा। GWC कंपनी थी, उसमें 1800 रुपये दे रहा था। तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, सैलरी जो है डिपेंड कंपनी पे डिपेंड करता है। तो अभी आप इसी काम में ओमान जाओगे तो 90 to 100 लास्ट रहेगा, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। अच्छा। पर वो सेम ऐसा ही पड़ जाता है क्योंकि उसमें 5 वीकली मतलब इंटरव्यू में कोई अगर जाता है तो उसको पता होना चाहिए सेफ्टी क्या है। हाँ, उसको पता होना चाहिए कि भाई डिसाइकल क्या है, बेल्ट क्या है, और ना यही क्वेश्चन ही आंसर है ना। अच्छा। जब तक हम ये चीज़ नहीं बताएंगे वो किसी आधार से हमको वो सिलेक्ट करेगा। उसको भी मालूम पड़ना चाहिए ना, हम आदमी को इधर से उठा रहा है भाई, उसको सेफ्टी के बारे में मतलब काम के बारे में नॉलेज है। 3rd पार्टी जो सर्टिफिकेट वगैरह होता है TUV वो 72 आवर का ट्रेनिंग रहता है। अच्छा। वो 3rd पार्टी सर्टिफिकेट वगैरह ही मांगता है ना कि हाँ। आपके पास में है कि नहीं, आपने कहीं पर जो ट्रेनिंग किया है या कहीं कुछ जो भी सीखा है उसका कार्ड वगैरह दो। उसके बिना तो और नहीं होगा ना। वो आपको चाहिए और उसके बावजूद भी ये चीज़ आपको पास करना पड़ेगा। अच्छा। इंटरव्यू आपको निकालना ही पड़ेगा। अच्छा। वो तो हमारी एक पहचान है कि भाई हम इस फील्ड में काम किया। अच्छा। और उसके बाद वो हमसे क्या करेंगे इंटरव्यू में, तो वहाँ पर क्रेन व्रेन तो वो खड़ा नहीं कराता। वो जो भी हमसे पूछेगा वो जो रहेगा थ्योरी पूछेगा ना। और प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास कार्ड है, इसका मतलब हम काम किया हुआ है और जो काम किया हमको वही हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस उसको शेयर करने का बस क्या पेंट करते हैं। हाँ, तो ये है कि देखिए जब भी आपको रीगर जॉब में आना है, जैसा जावेद भाई ने बताया हमें, उन सब चीज़ को फॉलो कीजिए। तो अगर मुंबई में कहीं पर आप हैं तो इंटरव्यू के लिए आप जो है आसानी से इंटरव्यू पास भी कर सकते हैं और इंटरव्यू में क्लियर कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप फॉलो कीजिएगा और बाकी जो बातें आगे होगी तो किसी और वीडियो में करेंगे। फ़िलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।